12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है। आरोप ऐसे थे कि गवर्नमेंट मशीनरी का इलेक्शंस में मिसयूज करना या फिर वोटरों को रिझाने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करना। नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग किया। दुर्गा बनी इंदिरा अब इस पूरे मामले के बाद धूल में मिलते हुए नजर आ रही थी। जितने भी प्रेस या मीडिया हाउसेस थे वहां पे इंदिरा गांधी ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और इसके ठीक 13 दिन बाद यानी 25 जून 1975 में पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगाना पड़ गया। शुरुआत से बात की जाए तो मामला है 1971 का लोकसभा इलेक्शंस, जिस इलेक्शन में इंदिरा गांधी और राजनारायण आमने सामने थे। इस पूरे चुनाव में राजनारायण की बहुत खराब हार हुई, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हार पसती नहीं है। वही मामला राजनारायण के साथ हुआ। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के ऊपर कई आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप ऐसे थे कि गवर्नमेंट मशीनरी का इलेक्शंस में मिसयूज करना या फिर वोटरों को रिझाने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करना, और ये पूरे मामले इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। मामला 4 साल कोर्ट में चला, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को जितने भी आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए गए थे सबको सही पाया और इंदिरा गांधी को इस पूरे मामले में गिल्टी पाया। साथ ही इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता भी चली गई और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी इनके पास थी अब वो भी जाती हुई दिखाई देने लगी। और वो कहते हैं ना कि आदमी अपनी हार पचा नहीं पाता है, वही मामला इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद पे बने रहने का आदेश दे दिया। यानी अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट नहीं सकती थी, यानी वो यथास्थिति रहती। और नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चली, जो कि लगभग 22 महीने होते हैं। और भारतीय इतिहास में इसको लोकतंत्र का एक काला अध्याय भी माना जाता है। और वो कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है जो कि उस काली रात का अंत करता है। और वही हुआ भी। नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग किया। उसके बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में ऐसा पहली बार हुआ 30 साल के इतिहास में भारत के कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी। साथ ही इंदिरा गांधी को अपनी सीट, जो कि उनकी सीट थी रायबरेली की, वहाँ से भी हाथ धोना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि आप कितनी भी तानाशाही कर लें, लेकिन सही समय आने पे जनता आपको अर्श से फर्श पे ला के जरूर फेंक देगी। और वही हुआ इंदिरा गांधी के साथ भी। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इंदिरा गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इमरजेंसी लगा के उसका गला घोटने की कोशिश की। और इंदिरा गांधी के शब्दों में समझें तो इंदिरा गांधी से बड़ा कोई भी नहीं, ना तो इंडियन जुडिशरी, ना ही इंडियन पार्लियामेंट और ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में दुर्गा बनी इंदिरा अब इस पूरे मामले के बाद धूल में मिलते हुए नजर आ रही थी। नेशनल इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत थी, जिसका फायदा इंदिरा गांधी ने बहुत ही खराब तरीके से किया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने भी आरोप लगे थे उन सबको कानून बनाते हुए पूरे आरोपों को हटा दिया गया। साथ ही इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से कानून लिखना शुरू कर दिया और उन सबको अंधाधुंध पास भी कराया। साथ ही इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे संजय गांधी थे, उनके नेतृत्व में भारत में एक बहुत ही विशाल तरीके से पुरुष नसबंदी का अभियान चलाया गया। और आप समझ सकते हैं ये पूरा मामला इंदिरा गांधी की अराजकता को साबित कर रहा है। और साथ ही ये भी सुनने को मिलता है कि जितने भी प्रेस या मीडिया हाउसेस थे वहाँ पे इंदिरा गांधी ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया था, जो कि पूरी निगरानी करते थे कि कोई भी खबर ऐसी ना छपे जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हो। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा आर्टिकल ना छप सके जो कि इंदिरा गांधी के विरोधी स्वर में हो। अब बताइए, अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि भैया नेशनल इमरजेंसी ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा हुआ हो गया, इसके पहले भी 2 बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी थी, तो इसमें फिर क्या ही अलग है। लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी नॉर्मल नेशनल इमरजेंसी से बहुत अलग थी। इस पूरे नेशनल इमरजेंसी में इंडिया में होने वाले हर एक इलेक्शन को स्थगित कर दिया गया, यानी कुछ पीरियड के लिए कैंसिल कर दिया गया। साथ ही जितने भी सिटीजन्स राइट होते हैं उन सब को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और पूरी मनमानी चलने लगी इंदिरा गांधी की। और ये मनमानी कुछ इस कदर चली कि पुलिस इंदिरा गांधी के इशारों पे जितने भी इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल विरोधी थे उन सबको जेल में डालना शुरू कर दी।
साथ ही इतना नहीं, इंदिरा गांधी ने प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया और इमरजेंसी लगने के बाद मानो इंदिरा गांधी एक मनमाना शासक बन गई हो, जो कि अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ का गला दबाने के लिए तैयार हो, और वो आवाज़ फिर क्यों ना जनता के बीच से आ रही हो या किसी विरोधी नेता से। उन्होंने पूरी डिक्टेटरशिप दिखाते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। कई लोग ये भी बोलेंगे कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी, बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन कुछ सच्चाई है जो आपको सुनना भी पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने अगर अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं तो ये आपातकाल उनके जीवन का सबसे खराब काम भी है, और अगर लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते हैं तो ये कमी उन लोगों में है और कहीं ना कहीं ज़रूर दर्शाता है कि वो लोगों के अंदर चाटुकारिता आज भी बसती है। अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए, जैसे उनको अपने भारत का इतिहास समझने में और जानने में आसानी हो। मिलेंगे अगली फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।